भूत बंगला। राजेंद्र ने अपनी छुट्टी का समय इस गांव में बिताने का निर्णय किया था। वह अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था। किशोर, राजेंद्र का सबसे अच्छा दोस्त, यात्रा के लिए उत्साहित था। उन्होंने गांव में एक भूतिया बंगले की कहानी सुनी थी। राजेंद्र और किशोर बंगले में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। वे गहरे और अज्ञात अंधकार में साहसिकता से कदम बढ़ाते हैं। वे बंगले के अंदर घूमते हैं, अजीब आवाज़ों को सुनते हैं और अजनबी चीज़ों को देखते हैं। उनका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक एक अजनबी आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। भूत उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी भाषा समझना मुश्किल होता है। राजेंद्र और किशोर अब डर के साथ ही उत्सुकता महसूस कर रहे थे। वे भूत की भाषा को समझने की कोशिश करने लगते हैं। भूत ने उन्हें बताया कि वह बंगले का मालिक था और अपनी मौत के बाद उसकी आत्मा यहाँ फंस गई थी। वह अपनी मुक्ति की तलाश में था। राजेंद्र और किशोर ने भूत की मदद करने का निर्णय लिया। वे उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करने का योजना बनाते। राजेंद्र और किशोर ने गांव वालों को भूत की कहानी के बारे में बताया। उन्होंने उनकी मदद मांगी और वे सहमत हो गए। सबने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। वे सभी भयावह बंगले के सामने इकट्ठा हुए थे और पूजा की शुरुआत हो गई थी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, भूत वहां आ गया। वह उत्साहित और भयभीत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अपनी उपस्थिति बनाई। पूजा के दौरान भूत का रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसके चेहरे पर एक अजनबी शांति और संतोष देखने को मिला। जब पूजा समाप्त हुई, भूत पूरी तरह से गायब हो गया। सभी लोगों ने एक साथ राहत की सांस ली। राजेंद्र और किशोर ने सभी को धन्यवाद कहा। उन्होंने माना कि यह एक अविस्मरणीय और अद्वितीय अनुभव था। अगली सुबह बंगला अब एक नई रोशनी में दिखाई दे रहा था। यह अब भयावह नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजनबी शांति और सुंदरता दिखाई दे रही थी। राजेंद्र और किशोर ने अपनी यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को अलविदा कहा और वापस अपने घर की ओर चल दिए। वे दोनों ने इस अनुभव से सीखा कि डर के सामने खड़ा होना, समझना और सहयोग करना महत्वपूर्ण है। यह उनके लिए एक जीवन सबक था। भूत बंगला।